हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनानी चिकित्सा अधिकारी का एग्जाम कराने वाला है, इससे रिलेटेड। और फिर मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए और फोन कॉल्स भी आई, कुछ सीनियर्स की भी आई, कुछ जूनियर्स की भी आई। और वो ये जानना चाह रहे थे कि ये क्या मामला है, किस तरह का पेपर आएगा। तो मैंने सबको कहा था, वैसे मैंने बता दिया था उनको उचित माध्यम से, लेकिन फिर मैंने कहा था कि मैं एक डिटेल वीडियो इस पे और बना दूंगा कि क्या इसकी डिटेल्स हैं और किस तरह से मेरे हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और अब जो समय बचा है उसमें किस तरह से आप लोगों को इसका रिटर्न निकालने की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा लोगों की कंफ्यूजन है वो ये है, देखिए दोस्तों, 2022 में एमओसीएच की वैकेंसी आई थी, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, और उसकी 900 कुछ वैकेंसी थी और उसका फॉर्म भरा गया और लोगों ने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और लोग पास हो गए और तकरीबन आधी सीटें उसमें खाली रह गई थी। और वो जो आधी सीटें खाली रह गई थी उस पर अब दोबारा से री एडवर्टीजमेंट होना है, वो अभी नहीं हुआ। लोग इसे उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जो एमओसीएच की वैकेंसीज हैं उस पर री एडवर्टीजमेंट होना है, वो अभी तक नहीं हुआ। और ये जो मेडिकल ऑफिसर यूनानी चिकित्सा अधिकारी का एग्जाम है 15 सितंबर को, इसके फॉर्म पिछले साल जुलाई में भरे जा चुके। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अब भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जा चुके, जिन्होंने फॉर्म तब भर दिया था वही अब एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहले आप जो है ये वाली कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दें कि ये वाली कंफ्यूजन दूर कर दें। देखिए, दो एग्जाम इस टाइम, ये जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, मेडिकल ऑफिसर यूनानी, ये अब जो 15 सितंबर को होने वाला है, ये वाला एग्जाम, ये भी लोक सेवा आयोग कराता है। और ये जो एमओसीएच का एग्जाम था, ये हो चुका है पिछले साल, इसमें लोगों ने भर्ती कर भी ली। जो इसकी बाकी बची हुई सीट थी उसका री एडवर्टीजमेंट होना है। और ये जो एग्जाम है जो 15 सितंबर को होना है, इसके भी फॉर्म पिछले साल भरे जा चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो एलिजिबल हैं। ये रिटर्न एग्जाम होगा और फिर इसके बाद इसके जो है इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। इसमें सिर्फ 26 वैकेंसी है, लेकिन आपको एक ही चाहिए, और अगर चाहिए है तो सीरियस होकर मेहनत करिए। इंशाल्लाह जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका अजर और बदला उसे जरूर देता है। देखिए दोस्तों, अब ये जो इसका रिटर्न एग्जाम होना है, इसके अंदर टोटल कितने सवाल आएंगे आप जान लीजिए। लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज हैं। इसके अंदर टोटल 150 सवाल आएंगे, जिसमें से 120 सवाल में 120 सवाल में से आपका यूनानी, मॉडर्न, यानी ये जो मेडिकल सब्जेक्ट है, ये यूनानी का पोर्शन, मॉडर्न का पोर्शन, वही सारा जो आप एमडी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, जो आप एमडी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, एआईएपीजीटी के लिए पढ़ते हैं, वो सारा सिलेबस इसी में 120 सवाल ही आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स एआईएपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी एआईएपीजीटी दे सकते हैं। तो दोनों के लिए इसमें डबल फायदा है। और इसमें 30 सवाल जनरल नॉलेज के आएंगे। 2 घंटे का आपके पास समय होगा, ठीक है। ये सब आपको जो है 2 घंटे में देना होगा। अब दोस्तों, फिलहाल मैं आपके पास ये वीडियोस बनाता रहूंगा कि कैसे कैसे हमें जनरल नॉलेज को कवर करना है। फिलहाल आप ये कर सकते हैं जनरल नॉलेज वाले पोर्शन के लिए, एक तो ये मेजर पोर्शन नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन फिर भी दिन में आप आधा घंटा, पौन घंटा, अगर आप रियल में सीरियस हैं इसके लिए, तो क्या कर सकते हैं, यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर की जो किताब आती है 15 साल की, प्रीवियस ईयर की जो इसकी किताब है प्रीलियम्स की, यूपी पीसीएस प्रीलियम्स की जो पिछले 15 साल की किताब है, वो आप ले आइएगा और उससे जो क्वेश्चंस पिछले पहले पूछे गए वो आप हल करना शुरू कर दीजिएगा। उन्हें रटना है, कोई किताब टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की और तमाम ये किताबें पढ़ेगा। ये किसी के पास इतना टाइम नहीं है और ना ही इसकी जरूरत है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनसे बात की, कि इन 30 में से जो सवाल हैं जितने आपको करने हैं, 10-15 सवाल भी अगर आप कर डाले तो उसके लिए आप 15 साल के पिछले यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर आता है वो पिछले 15 साल के पेपर लगा लीजिए और इंशाल्लाह आप जो है इसमें से 30 में से 10 सवाल आप 15 सवाल तक कर डालेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है।
तो पेपर सॉल्व कैसे करना है ये मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, और क्या स्ट्रेटेजी पेपर देने की होनी चाहिए वो फिर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं तैयारी की स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला जो ये 30 सवाल वाला मामला है, इस 30 सवाल में आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की 15 साल की जो पिछले की किताब आती है वो लाएं और उसको हल करना शुरू करें। आप देखेंगे कि इसी में से सवाल रिपीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, अभी जो 120 सवाल वाला यूनानी का पोर्शन और मॉडर्न का पोर्शन है, इसको कैसे कवर करना है इसके बारे में मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। यूनानी मॉडर्न जो है ये 120 सवाल इसके अंदर से आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेरे हिसाब से अब कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई शरह असबाब अगर सोचे कि मैं अब पढ़ना शुरू कर दूं इसके लिए, तो वो बिल्कुल फिजूल है। ये मेरा नजरिया है भाई। हो सकता है बहुत से लोग मेरी सोच से इत्तेफाक ना रखते हूँ, लेकिन जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो यकीनन मैं आप इस वीडियो के जरिए से वो बातें बता रहा हूँ जो मैं खुद अपने लिए पसंद करता हूँ, और जो मेरे तमाम ये एक्सपीरियंस जो है, मैंने बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर से बात की, एमओसीएच का भी मैंने एग्जाम दिया था, फिलहाल मैं एमडी कर रहा हूँ और ये भी एग्जाम इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे से यूजी के पढ़ने आ जाते हैं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, उसके आधार पे मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि इसमें कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। जो मेजर टेक्स्ट बुक है उसकी जरूरत इसे पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब गाय नहीं है, अगर कोई कहे जी मैं दत्ता से पढ़ूंगा या सर्जरी की जो मोटी मोटी टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ूंगा, तो वो बिल्कुल फिजूल बात है। मेरे पास करोल बाग से कई लोगों का मेल आया कि हमें टेक्स्ट बुक्स बता दीजिए कि किस तरह से कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ लें, उनके ऑथर्स बता दीजिए। देखिए, टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, और ना ही टेक्स्ट बुक पढ़ के आपका कोई काम बनने वाला है। आपको स्मार्टली पढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो ये दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा, जो मेरी सबसे पहली सलाह है, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं, उन्हें बहुत अच्छे से रट लीजिए। आप ये देखिएगा इंशाल्लाह, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, इन 120 सवाल में से तकरीबन 40 सवाल रिपीटेड होंगे। 40 सवाल रिपीटेड होने ही होने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए तो आपके वो 40 सवाल आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के लिए देखिए किताबें आती हैं, प्रीमियर आती है, पायोनियर आती है और यूनावर्स आती है। ये आप किताबें खरीद के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ये बहुत ही सबसे पहला काम है। अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल आज से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और दिन में 2 घंटा ये करना शुरू करिए, इसे हल करना शुरू करिए, बार 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 हल करिए। इस तरह से हल करिए कि आपके वो रट जाएं, याद हो जाएं, ठीक है। दूसरा, अगर किताबों की बात की जाए तो किताबों में क्या लेना है, देखिए सबसे जरूरी है रहबर मौलजात, ठीक है। रहबर मौलजात जो है ये आप ले लें, इसकी पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उस लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ये सब पीडीएफ मैं उस लिंक पर अवेलेबल करवा दूंगा। तीसरा जो है जामिउल अदविया है, और चौथा जो है उसूल तिब रिफ्रेशर है, ठीक है। ये 3 किताबें हैं, ये अपने आप में टेक्स्ट बुक्स नहीं है। रहबर मौलजात समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मौलजात के। इसी तरह जामिउल अदविया भी है, पूरी जो कुलियात अदविया है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं। और इसीलिए इसी तरह उसूल तिब रिफ्रेशर है। उसूल तिब इतनी मोटी किताब है, लेकिन ये उसूल तिब रिफ्रेशर में उस इतनी मोटी किताब को 50 पेजों में समराइज करके लिख दिया गया, और मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है। तो आप जो है बस इन 3 किताबों पे फोकस रखिए यूनानी पोर्शन के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। ये मोर देन इनफ हो जाएगा। ये अगर आप घुस गए शरह असबाब पढ़ने में, या तौज़ीहुल मुरक्कबात पढ़ने में, या और मुफरदात की इस तरह की डिटेल किताबें पढ़ने में, या उसूल तिब पढ़ने में लग गए, तो फिर ये बहुत कम टाइम है, इतने में नहीं हो पाने का। सितंबर अब आया, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, और स्मार्टली पढ़ने के लिए आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जहां से एग्जाम में आता है। उल्टा सीधा अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर बेकार है वो। तो ये आपको मैंने 4 पॉइंट्स उसके बताए यूनानी पोर्शन के। और मॉडर्न पोर्शन की अगर मैं बात करूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, और वो है रोम्स। रोम्स खरीद लीजिएगा, रोम्स बहुत ही मेरे हिसाब से बेहतर है। बहुत से लोग साल्व सीरीज को भी प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रोम्स को प्रीफर करता हूँ।
और रोम्स भी आपको कैसे पढ़नी है, जब आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा डालोगे, आप बहुत अच्छे से इन्हें हल कर डालोगे, तो आपको ये अंदाजा होने लगेगा कि सर्जरी में से किस पोर्शन में से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। फिर उन पोर्शंस को जब रोम्स में से पढ़ेंगे तो उन पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। गायनी में से आप ये देखेंगे, खुद देखेंगे आप, मैं बता नहीं रहा हूं आपको, जब आप प्रीवियस ईयर के करेंगे कि खास टॉपिक्स में से ही सवाल घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी गायनी में से घूम रहे हैं, कुछ खास टॉपिक्स में से ही घूम रहे हैं सवाल। तो आप उन टॉपिक्स जब पढ़ेंगे रोम्स में से तो उस पर ज्यादा फोकस कर दीजिएगा बाकी के मुकाबले। इसी तरह करके आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो लोग मुझसे बार बार टेक्स्ट बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, कि टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ेगा मेरे हिसाब से वो नुकसान में चला जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखी हैं, आपकी बहुत अच्छे से रवाया है, वो किताबें तो धड़ाधड़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई नया स्टूडेंट या ऐसा जिसने बहुत सालों पहले किताबें पढ़ी थी टेक्स्ट बुक्स, अगर वो अब टेक्स्ट बुक्स लेके बैठेगा तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। बाकी मैं दोबारा से रिपीट कर दूं आपको कि इस पेपर में, इसका जो ये रिटन एग्जाम है, इसमें 150 सवाल आएंगे। 150 में से 120 यूनानी प्लस मॉडर्न के होंगे और 30 सवाल जनरल नॉलेज के होंगे। इन 30 सवालों में से मैंने आपको बता दिया कि इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आप आधे पौन घंटे दिन में बैठकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के 15 ईयर का जो प्रीवियस ईयर का एक किताब आती है, इलाहाबाद में बड़ी आसान, किसी भी शहर में मिल जाएगी, आप जो है उसे बड़े आसानी से ले सकते हैं। और 120 सवाल यूनानी और मॉडर्न के आएंगे और इन 120 सवालों 150 सवालों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी पेपर कैसे करना है इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। बहुत से लोग हो सकता है कि इससे मुख्तलिफ तजर्बा रखते हो, उनके कुछ और राय हो, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में प्रीमियर, पायनियर और यूनिवर्स जो किताबें हैं, ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, इन्हें आप कर लीजिए। और टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। रहबर मौलजात, जामिल अदविया और उसूल तिब रिफ्रेशर, ये 3 किताबें हैं। मैं इनकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर उसे वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी मॉडर्न के लिए रोम्स है। रोम्स में से भी मैंने बताया कि रोम्स भी बहुत ज्यादा एकदम से पूरी नहीं पढ़नी। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको अंदाजा होने लगेगा कि किस सब्जेक्ट में से कहां से सवाल आ रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज रख रहा है, कौन सा टॉपिक की ज्यादा ग्रेविटी है, तो उस टॉपिक पर आप ज्यादा तवज्जो देंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने दिन में, आज से अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं और 3 घंटे डेली पढ़ाई सीरियस होकर रेगुलर कर ली, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। आखिर में मैं अपनी वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को बहुत ही गौर से सुनिए। मैं खुद यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, मैं खुद भी एग्जाम दूंगा। अगर ये एग्जाम क्लियर करना है, रिटन एग्जाम, दोस्तों बहुत अहम बात बताने वाला हूं कि अगर ये रिटन एग्जाम क्लियर करना है तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे तो ये होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होने का। तमाम लखनऊ में, इलाहाबाद में इसकी किताबें मौजूद हैं जो क्वेश्चन देते हैं, मौलजात के क्वेश्चन, सर्जरी के क्वेश्चन और पीएसएम के क्वेश्चन, गायनी के क्वेश्चन, ये अदविया के क्वेश्चन, ये सारी किताबें लाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा रिटेन रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे। पढ़ने के लिए ये मैंने किताबें बताई, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे उतना आपका फायदा है। ये बिल्कुल बस आखिरी बात है मेरी, इसके बाद मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, इलाहाबाद में अगर आप हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं, तो मुझसे मिल भी सकते हैं आगे SUMC कॉलेज में। और उसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत क्या करिएगा, कॉल में मैं बहुत बिजी रहता हूँ, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको जो मेरे से पॉसिबल नॉलेज होगी वो आप तक दूंगा। और मैं बहुत जल्द इसी चैनल पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ट्यूटोरियल वीडियोस बना के भी डालूं आपके लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हम सबको खूब कामयाबी अता करे।